हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस। दोस्तों बोलते हैं क्लासिकल डांस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा उम्दा टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। आप कुछ भी कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। ओके, लिखा है दोस्तों पहला पॉइंट, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे पंचम वेद माना जाता है। यानी कह सकते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है कहाँ पे मिलता है, तो आप बताओगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। ओके, लिखा है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या दोस्तों कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। इसके बाद दोस्तों कहा गया छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों छऊ को भी माना गया है आपका शास्त्रीय नृत्य, यानी कह सकते हैं 9 है, लेकिन छऊ को अर्धशास्त्रीय माना गया, यानी पूरा पूरा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। जो आपके दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। आपका दोस्तों लिखा है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। एंड मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। सत्रिया आपका दोस्तों आसाम का है। एंड उड़ीसी नृत्य आपका जो है उड़ीसा का है। इसमें दोस्तों एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि जो आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, उसको आप याद करने की ट्रिक समझ सकते हैं कि अंधा कभी भी कच्ची पूड़ी नहीं खाएगा, यानी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों लिखा है बेहद ही खूबसूरत पॉइंट भरतनाट्यम, जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं, कोई कुछ भी कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को माना जाता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको प्राचीनतम माना गया है? तो वो दोस्तों आपका है भरतनाट्यम। दोस्तों कौन सा है? भरतनाट्यम में इसका जो सबसे पुराना नाम है वो दोस्तों सादिर है। तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका सबसे पुराना नाम सादिर है? तो वो आपका दोस्तों कौन बनेगा जाकर के? भरतनाट्यम बनेगा जाकर के। लिखा है भरतनाट्यम को प्रायः दासी अट्टम भी कहा जाता है, अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला पॉइंट लिखा है यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है दोस्तों जो कि मंदिरों को समर्पित है? तो आप बताओगे भरतनाट्यम। इसका अगला पॉइंट लिखा है भरतनाट्यम की प्रस्तुति अर्थात आरंभ, यानी भरतनाट्यम की जो प्रस्तुति है, चाहे आप कह दें आरंभ, वो होती है आपकी अला रिपू से। किससे होती है दोस्तों? अला रिपू से होती है। और जिसका अंत होता है वो होता है तिल्लाना से, जिसको हम कह सकते हैं थिलाना। क्या कह सकते हैं? थिलाना कह सकते हैं। इसके जो आपके दोस्तों वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं इसको? मृदंगम, बांसुरी, बींगड़ा, इसके सभी आपके क्या है? वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे आते हैं, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, कौन कौन से इसके कलाकार हैं दोस्तों? कलाकारों में आ जाते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम की बेहद ही खास, बेहद ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, यानी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। और इनका संबंध दोस्तों कुचिपुड़ी से भी है। कुचिपुड़ी आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश से भी, आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। और रुक्मणी देवी, अरुणडेल और लीला सैमसन, ये भी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह, ये भी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। और उड़ीसी से भी दोस्तों संबंधित है मृणाली साराभाई, ये भी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि बहुत ही फेमस कलाकार हैं भरतनाट्यम डांस की। बैजंती माला, पदम सुब्रमण्यम, एस के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, टी बाला सरस्वती, रमा वैद्यनाथन, प्रतिभा प्रहलाद। ओके दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद लिखा है हमारा अगला जो पॉइंट लिखा है उड़ीसी। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? उड़ीसी नृत्य लिखा हुआ है। उड़ीसी पे आ जाते हैं। इसमें आपका जो आएगा पॉइंट उड़ीसी नृत्य जो किस है, किससे संबंधित है? तो आप बताओगे भगवान कृष्ण से संबंधित है। कौन सा नृत्य? उड़ीसी नृत्य आपका भगवान कृष्ण से संबंधित है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। और ये जो आपका नृत्य है दोस्तों त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। और इसके पॉइंट हमारे पास कुछ है, चलिए उनको भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है ये नृत्य, क्या लिखा है दोस्तों? ये नृत्य महारियों द्वारा किया जाता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है दोस्तों जो महारियों द्वारा किया जाता है? तो आप बताओगे इसमें ओडिसी नृत्य। ओके, इसे राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त है? तो आप बताओगे उड़ीसी। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं जो आपकी डांसर्स होती हैं अपने शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं। इसे सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। ओके, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है दोस्तों जो कि आपका जल तत्व का प्रतीक है? तो आप बताओगे ओडिसी नृत्य। कौन सा दोस्तों? ओडिसी नृत्य। इस नृत्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं दोस्तों ढोल, मंजीरा, सितार, बांसुरी आदि।
ओके, जो इसके आपके फेमस कलाकार हैं जो कि इस नृत्य में अपनी खास भूमिका निभाते हैं, वो आपके हैं केलूचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास, झेलम परांजपे, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती, इंद्राणी रहमान। आपकी ये सभी जो आपके डांसर्स हैं यानी कि नर्तक हैं, जो सब किससे संबंधित हैं आपके, तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है मणिपुरी। दोस्तों क्या आता है मणिपुरी आता है, जो कि एक बहुत ही खास बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मणिपुरी नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो ऐसा दोस्तों कौन सा नृत्य है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं मणिपुरी। कौन सा है दोस्तों? मणिपुरी है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण की बाल्यकाल बोले तो बचपन की कहानियों को दर्शाया जाता है, तो आपका नृत्य है मणिपुरी नृत्य। चलिए इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में दोस्तों लिखा हुआ है नागबंद मुद्रा इस नृत्य रूप की महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ता है। इसके दोस्तों जो प्रमुख कलाकार हैं वो हमारे निम्नवत हैं, निम्न प्रकार से हैं। लिखा है गुरु बिपिन सिंह। क्या लिखा है दोस्तों? गुरु बिपिन सिंह। इसके बाद झावेरी बहनें कौन कौन सी हैं? दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। ये सभी दोस्तों आपकी मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। इसके बाद लिखा है गुरु अमली सिंह, एल बिनो देवी, गुरु अमूवी, बिम्बवती देवी और निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह और चारू माथुर। दोस्तों ये सभी आपकी किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। और आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि जो झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आप कह सकते हैं मणिपुरी से। किससे दोस्तों? मणिपुरी से। इसके बाद आते हैं हम लोग कुचिपुड़ी। बोले तो कच्चीपुड़ी, ये आपका कहाँ से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे दोस्तों? कच्चीपुड़ी कौन नहीं खाता है? आप बताएंगे अंधे लोग नहीं खाते, मतलब आंध्र प्रदेश। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? आप बताओगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना? चलिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लिखा है भगवान भागवत पुराण। क्या लिखा है दोस्तों? भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है तथा नर्तकों को भागव तालु के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुचिपुड़ी करने वाले जितने भी नर्तक हैं, डांसर्स हैं, उनको भागव भागव तालु के नाम से जाना जाता है। लिखा सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। तो कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? तो आप बताओगे सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। वो आपके पहला लिखा है तरंगम। कौन सा दोस्तों? तरंगम होता है। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत नर्तक एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर जल पात्र आदि संतुलित करते हुए कर्तव्य प्रस्तुत करता है। मतलब दोस्तों ऐसे, ये आपकी रखी हुई पीतल की तस्तरी, ये कोई आदमी है, इसके सर पर एक मीन्स कह सकते हैं जल का पात्र रखा हुआ है, इसी पे वो खड़ा हो जाता है दोस्तों। ओके, इसके बाद अगला क्या लिखा है? जल चित्र। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? जल चित्र लिखा हुआ है। ओके, जलचित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। यानी कि आपका जो जलचित्र नृत्यम है, इससे कलाकार अपने पैरों की हेल्प से या पैर के अंगूठे की हेल्प से सतह पर चित्र बनाते हैं। इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। यानी किस नृत्य में, किस शास्त्रीय डांस में बगलबंदी जो आपके पुरुष होते हैं उनकी जो पोशाक है उनको बगलबंदी कहा जाता है। तो आप बताओगे आप किसमें बताओगे दोस्तों? कुचिपुड़ी में। किसमें आते हैं? कुचिपुड़ी में आते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इसके दोस्तों जो फेमस कलाकार हैं वो फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो कि कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक हैं। ओके, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम दोस्तों हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का है दोस्तों। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, अपर्णा सतीशन और मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। और दीपिका रेड्डी, ये सभी दोस्तों आपकी कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार हैं। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। लिखा है कथक। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? कथक लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको भी कवर करते हैं आज की क्लास में। और लिखा है कथक नृत्य को नटवरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको नटवरी के नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे कथक नृत्य है। कौन सा है? कथक। और ये आपका दोस्तों यूपी का है। कहाँ का? यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश।
इस नृत्य के रूप को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। दोस्तों कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। इसके बाद दोस्तों इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा है? अगला पॉइंट हमारा लिखा है कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराने शैली में किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि जयपुर घराना, बनारस घराना एंड रायगढ़ घराना में किया जाता है? तो आप बताओगे कथक है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं कौन कौन से हैं? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज, भारती गुप्ता। इसकी के कथक डांस की अगले पॉइंट पे लिखा है कथकली। आप कथकली को देख लेते हैं। कथकली में क्या लिखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लिखा है कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर वर्तमान में जो कि केरल में वहां पे हुआ था। तो आपसे कोई कहे कि कथकली का जो उदय हुआ था कब हुआ था? तो आप बताओगे 17वीं सदी में। कहाँ पे हुआ था? श्रावण कोर में हुआ था। कहाँ पे? केरल में हुआ था। ये नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी कि आपका जो कथकली नृत्य है सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताओगे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तथा रामायण तथा महाभारत इसके प्रमुख आधार हैं। ओके, इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। जो आपका कथकली दोस्तों है वो आपका आकाश तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्द को अट्ट कथा कहा जाता है। यानी कथकली में जो गीत प्रयोग होते हैं उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको कहा जाता है अट्ट कथा के। दोस्तों क्या कहा जाता है? अट्ट कथा कहा जाता है। ओके, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो दोस्तों देख लेते हैं। जो हमारे कथकली डांस के प्रमुख कलाकार हैं वो है गोपीनाथ, कुट्टकल शिवरामन एंड बल्लथोल नारायण मेनन। इसके बाद दोस्तों लिखा है शांताराव एंड हरिप्रिया नंबूदिरी। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में क्या आ जाएगा दोस्तों? मोहिनी अट्टम सामान्यतः एक महिला द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है। जो आपका मोहिनी अट्टम है ये मेनली आपका एक महिला द्वारा किया जाता है दोस्तों। इस नृत्य के दौरान केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य के दौरान केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा है इसमें? अगला पॉइंट दोस्तों लिखा है इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के श्रवण रूप की कहानी का वर्णन किया जाता है। जो आपका दोस्तों मोहिनी अट्टम है इसमें इस रूप में विष्णु भगवान के श्रवण रूप का स्त्रैण रूप का मीन्स वर्णन किया जाता है जिन्होंने जब उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा है हमारा सत्रिया। क्या लिखा है? इसके जो प्रमुख कलाकार हैं पहले उनको देखते हैं। जो हमारे मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं जय प्रभा मेनन, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, कलामंडलम कल्याणी और कुट्टी अम्मा द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। आपसे कोई दोस्तों का है द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे कुट्टी अम्मा को। गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर। ओके, अब आते हैं सत्रिया पे। सत्रिया क्या है? सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। यानी दोस्तों जो आपका सत्रिया नृत्य है ये 500 वर्ष पुराना है और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य 500 वर्ष पुराना है जो कि असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। यानी कि कह सकते हैं सत्रिया नृत्य के संस्थापक है दोस्तों तो कौन है? महान वैष्णव संत जो है आपके शंकर देव है सत्रिया नृत्य के संस्थापक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। तो आपका दोस्तों सत्रिया नृत्य है इसको कब शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली? तो बताओगे दोस्तों 2000 सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक मान्यता दी गई। इसके बाद इसके अगले पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा यानी असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा गया है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों, प्रमुख कलाकार कौन से हैं? शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभास शर्मा, ललित ओझा और गहन चंद्र गोस्वामी और सरोदी सैकिया और प्रदीप चलिया। ओके दोस्तों,